सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 24 वचन से सीखेंगे। डिटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 24। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। आप इस वचन को देखिएगा, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और जल उठने वाला परमेश्वर। उसका मतलब जब हम लोग परमेश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं, परमेश्वर जल उठता है, या उस परमेश्वर को वो बात पसंद ना आने के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे प्रति भड़कता है। बहुत तेरे लोग केवल परमेश्वर को इस बात में लेकर चलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। जरूर परमेश्वर प्रेम है, लेकिन आप उसकी दूसरी साइड को भी आप समझिएगा। एक तरफ अगर परमेश्वर प्रेम है तो दूसरी तरफ परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इन्हीं दोनों बातों के बारे में ज्यादातर विश्वासी आज नहीं समझते। विश्वासी केवल एक ही साइड लेकर चलते हैं, इसलिए उनके जीवन में इतना ढीलापन, आत्मिक जीवन में इतनी लापरवाही है। कई बार वो झूठ बोलते हैं या कुछ उल्टा सीधा काम करते समय उनके अंदर कोई डर, कोई भय नहीं है, क्योंकि उनके समझ में केवल ये है कि परमेश्वर प्रेम करता है और वो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं देता, वो किसी को मार नहीं सकता। जल प्रलय लाने वाला नूह के समय में परमेश्वर था। आप अगर इस्राएलियों के बारे में समझेंगे तो जब उनको मिस्र से लेकर कनान की तरफ परमेश्वर ले जा रहा था और इस्राएली कनान जाने के लिए तैयार नहीं हुए, वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अनाक वंशियों से डर लगता था। तो परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़ को, उसमें जितने लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर ने उन 40 साल जंगल में लेकर चलते चलते उनमें से कितनों को मार दिया, जब तक वो सारे मर नहीं गए। परमेश्वर यहोशू और कालेब और उनके साथ जो 20 साल से नीचे थे उनको कनान लेकर नहीं गया। तो आप समझना, परमेश्वर को प्रेम करने वाला परमेश्वर बोलते हैं तो वो भस्म करने वाली आग भी है। अगर हम दोनों साइड समझकर नहीं चलते तो हमारा मसीह जीवन में हम बड़ी समस्याओं में पड़ेंगे। हमें बहुत बातों में परमेश्वर के प्रति सवाल आ जाएंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 28 वचन से पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ पाएंगे। इब्रू चैप्टर 12 वर्स 28। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। आप समझिएगा, हम भक्ति और भय के साथ अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है, वो अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखता है। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारे जीवन में भय नहीं है, जितना परमेश्वर का भय होना चाहिए वो भय नहीं है, तो हमारे जीवन में लापरवाही रहेगी। आप वचन में पढ़ते समय हिंदी भाषा में उसको 2 शब्दों में है, एक है डर, दूसरा है भय। इंग्लिश में इसको सिर्फ फेयर ऑफ द लॉर्ड करके लिखा है, लेकिन हिंदी में पढ़ते समय परमेश्वर का भय, लेकिन डर को वहां पर अलग करके दर्शाया गया। डर उसको बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति से डरते हैं क्योंकि उन्होंने हमें कुछ बातों को करने के लिए मना किया। जैसे ही वो व्यक्ति हट जाता है हम लोग वो सब करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति से डरने के कारण उसके सामने कुछ नहीं कर रहे। लेकिन भय क्या है? जब आप वही काम जिसके बारे में आपको मना किया वो सामने है नहीं है, फिर भी आपको करने से आपको भय रहता है कि वो देख रहा है, वो मुझे पकड़ लेगा, तब आप उन बातों से दूर रहते हो। इस्राएलियों के जीवन में आप देखिएगा, इस्राएलियों की हालत क्या हुई। जब इस्राएलियों में एली नाम का एक याजक आगे आया, उसके दोनों बेटे अच्छे नहीं थे, वो तंबू में आने वाले लोगों के साथ व्यभिचार करते। तो एली ने उनको थोड़ा कुछ समझाया लेकिन अच्छी तरह नहीं समझाया। वो वैसे ही इस्राएलियों के साथ युद्ध मैदान में भी चले गए, क्योंकि उस समय में संदूक लेकर ही ये लोग युद्ध मैदान में चलते थे, क्योंकि जो देवता शक्तिशाली है या सामर्थ्य है वो अपने लोगों को जय देगा। ये थी उस समय के लोगों की समझ। दूसरे लोग अपने देवता के मूर्ति लेकर आते थे, इस्राएली लोग अपने परमेश्वर का संदूक लेकर जाते थे। लेकिन उस बीच में एली के दोनों बेटे जिनका जीवन पाप से भरा हुआ था,
वो भी खड़े हो गए ये सोचकर कि हमारे पाप के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। युद्ध शुरू हो गया। होप्नी पिनेहास दोनों मारे गए। इनका समाचार सुनकर एली भी मर गया और संदूक दुश्मनों ने अर्थात फलस्तीनियों ने छीन लिया। आप समझिएगा जरा, जिस संदूक को परमेश्वर ने कहा था कोई दूसरा हाथ लगाएगा तो मैं मार दूंगा, इनके पाप के कारण अन्य जाति लोग उस संदूक को छीन कर ले गए। तकरीबन 7 महीने वो संदूक फलस्तीनियों के पास रहा। उन्होंने अपने देवता के मंदिर में रखा। 2 बार उनका देवता नीचे गिर गया संदूक के सामने और देवता के हाथ टूट गए। लोग डर गए। धीरे धीरे परमेश्वर ने फलस्तीनी लोगों के बीच में प्लेग फैलाना शुरू किया। उनमें चूहे आए जिनके कारण उनको ट्यूमर हुए या गिल्टियां हुई, जिसके कारण वो सब बीमार हो गए, बीमारी में पड़ गए। तब उनको डर आने लगा ये संदूक के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है। तब उन्होंने अपने याजकों से पूछा, जो उनके अन्य जातियों के याजक लोग थे या उनके पंडित लोग थे। उन्होंने बोला अगर तुम इस महामारी से छुटकारा पाना है, इस बीमारी से छुटकारा पाना है, एक नई बैलगाड़ी बनाओ, 2 गायें ऐसे लाओ जिनको द्वारा हल ना चलाया गया हो, उनके साथ बांधकर तुम हानि भरने के लिए इनके साथ 5 सोने की गिल्टियां और 5 सोने के चूहे बनवाकर इसके साथ रखकर भेज दो। अगर ये सीधा इस्राएलियों के देश की तरफ गया तो समझ लीजिए ये इनके परमेश्वर की ओर से था। उन्होंने भेज दिया। दूर तक वो देखते भी रहे ये बैलगाड़ी किधर जा रही है। बैलगाड़ी सीधा इस्राएलियों के तरफ चली गई और वो जाते समय वहां एक बड़ा पत्थर था और पत्थर के पास जाकर वो बैलगाड़ी रुक गई। तब उधर के लोगों ने देखा, लेवियों को बुलाया, संदूक उतार कर एक बड़े पत्थर के ऊपर रखा। इस्राएलियों ने सोचा ओ ये तो हमारा संदूक है। तो उन्होंने लापरवाही की और लापरवाही करने के कारण उस संदूक में झांकना शुरू किया। आप उसके लिए भी पढ़कर देखिएगा। 1 शमूएल 6 अध्याय उसका 19 वचन से। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। आप समझिएगा, फलस्तीन लोगों में कोई नहीं मरा, सिर्फ परमेश्वर ने उनके बीच में ट्यूमर आए, एक बड़े फोड़े जैसे उनके शरीर में निकल आए। उनके शहर में महामारी फैल गई, एक मरी फैल गई, चूहों के कारण प्लेग फैल गया। उन्होंने डर के मारे हानि भरकर इस संदूक को वापस भेजा। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी वाचाएं, अपनी विधियां दी, जिनको बोला था संदूक के पास नहीं जाना, उन्होंने लापरवाही की। संदूक लेवियों ने उतारा, लेकिन लोग देखने के लिए आए संदूक में है क्या, क्योंकि उन्होंने पहले संदूक देखा नहीं। संदूक के अंदर देखा, पहले 70 लोग मरे। 70 मरने के बाद भी लोगों के अंदर डर नहीं आया। सब और ज्यादा देखने के लिए तादाद में आने लगे, इसमें ऐसा क्या है ये जो 70 लोग मर गए। तब भीड़ की भीड़ संदूक के ओर आई और परमेश्वर ने 50,000 लोगों को और मार दिया। आप समझेंगे इस विषय में परमेश्वर कैसे काम करता है, क्यों मार रहा है परमेश्वर इनको। क्योंकि जब मैं और आप जो वचन जानने वाले हैं, हम जब पाप करते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं, ये परमेश्वर जो प्यार करता है ये मारता भी है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना जरूरी है। पवित्र आत्मा इसीलिए इन बातों को वचन में लिख कर रखा हुआ है। आप एक और वचन पढ़ने से आप इसको समझ पाएंगे। 1 शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 2 वचन से। 1 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 2। किर्यत्यारीम में रहते समय संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करते हुए यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवी को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की आराधना करो, केवल उसी की आराधना करो, तब वह तुम्हें फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। आप समझिएगा, 20 साल हो गए इनको रोते हुए। संदूक तो वापिस आया, लेकिन जब 50,000 70 लोग मरे, इनमें से कोई आगे जाना नहीं चाहता।
इन्होंने एक अबीनादाब नाम का एक व्यक्ति था जो उसी खेत के नजदीक रहता था, उसके घर में संदूक रख दिया। कोई संदूक अपने उधर वापस उस तंबू में लेकर नहीं आ रहा, उन्होंने अबीनादाब के घर में संदूक रख दिया। 20 साल हो गए, संदूक इजराइल में वापस नहीं आ रहा है, वो बाहर, इजराइल के बाहर पड़ा हुआ है। ये लोग 20 साल उन फलस्तीनी लोगों के जुल्म से, उनके द्वारा मिलने वाली वो यातनाएं, उनके द्वारा मिलने वाली वो परेशानियों से ये परेशान है, ये दुखी है। 20 साल के बाद ये शमूएल के पास रोते रोते आ रहे हैं, हमें इस हालत से बचाओ। प्रभु का दास शमूएल एक ही बात बोलता है, अगर तुम अपने बीच में से ये पराये देवता, ये अश्तोरेत देवी को निकालो, दूर करो, पूरे मन से केवल यहोवा ही की उपासना करो, तब वो तुम्हें फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। मेरे प्यारो, हो सकता है कोई दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं। जरूर परमेश्वर के पीछे चलने के कारण कई बार हमारे जीवन में कष्ट आता है, लेकिन परमेश्वर उसमें अनुग्रह भी देता है, उसमें दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में खेलने नहीं देता, हमारे जीवन में उनको हाथ डालने नहीं देगा। मैंने पिछले दिनों भी वचन में बताया आप लोगों को कि शैतान हमारे जीवन में आना है, अगर हम वफादार हैं तो परमेश्वर भाड़ा हटाएगा, अनुमति देगा, तभी वो आ सकते हैं। लेकिन अगर पाप करोगे, अगर पाप जीवन में लेकर चलोगे, ये दुष्ट आत्माएं अपने आप आपके जीवन में घुस जाएंगी। शैतान आपके जीवन में खेलेगा, आपके परिवार को बर्बाद करेगा। इसलिए प्रभु का दास बोलता है, उनको निकालो, उनको अपने जीवन से दूर करो, सिर्फ 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 परमेश्वर के पीछे चलो, आपको परमेश्वर इन दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएगा। आप इस अध्याय को पूरा पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, इस्राएलियों ने उपवास किया, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, इन्होंने प्रार्थना के साथ साथ बलिदान चढ़ाया, तब परमेश्वर ने उनकी सुन ली। और परमेश्वर ने, जब फलस्तीनी लोग दोबारा इनके ऊपर हमला करने के लिए आए, परमेश्वर ने इतनी जोर से बादल को गरजाया कि सारे फलस्तीनी डर गए और वो इस्राएलियों से हार गए, वो भाग गए वापस। उसके बाद इतना जोर से, जब तक इस्राएल दोबारा पाप में नहीं गया, फलस्तीनी इनके सामने नहीं आ पाए। मेरे प्यारो, आप भी प्रभु के सामने केवल परमेश्वर के पीछे चलने का एक मन बनाओ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, आप एक बलिदान के साथ, एक समर्पण के साथ प्रभु के साथ आओ। प्रभु आपको किस रीति से आगे लेकर चलेगा, और ये परमेश्वर के भय के बिना नहीं हो पाएगा। आप नहीं तो थोड़े दिन चलोगे, थोड़े दिन प्रार्थना करोगे, बाद में फिर वही आपका जीवन हो जाएगा। प्रभु ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता। आप अपने जीवन को ठीक करें। प्रभु आपको इस वचन को और भी समझने के लिए मदद करे और इन तमाम अंधकार के बंधनों से आपको आजाद करे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।